Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you student, to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual online video session. And students, today we are going to learn about HCF and LCM. Today's our topic is HCF, means highest common factor, जिसे हम उर्दू में जो है तो मुश्तरकात आज़म कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मीम एन अलिफ और मीम जाल अलिफ ये टॉपिक है हमारा, और इस सबक में हम यहाँ पर मुश्तरकात आज़म यानी HCF के बारे में आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं सबसे पहले आद और तकसीम पजीर जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पहले देखते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप अगर गौर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 65। ओके, सो हियर इज अ 65 एंड 65 इज what we are supposed to write it. So we know it is a dividend. Okay, this one is called dividend, and you know that this is a divisor. Okay, and thereafter you know it when we want to divide it, so we are supposed to say the table up to that number, and thereafter that number is called a quotient. Okay, afterwards when that we tell the table and we get that answer like this, we are doing this division. 65 is divided by 9, so we are supposed to go for 9 table, and 9 table we are going to tell up to 63. Okay, so 9 7s is 63, is that which number is lesser than 65. Okay, so this number 63, 9 7s is 63 is lesser than 65. So afterwards we just do the subtraction from 65 to 63, and we know that the answer will be 2 here, and this 2 answer is called the remainder. Okay, this 2 is called the remainder. So यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि जिस अदद से हम तकसीम देते हैं वो मकसूम अलय कहलाता है, जिस अदद को तकसीम देते हैं वो मकसूम कहलाता है। जिस अदद से तकसीम देने के बाद हम जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ तक हमने पहाड़ा पढ़ा है उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिला है, जो जवाब मिला है, वो खारिजी किस्मत होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 7 लिखा है ना, तो ये 7 जो है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये 7 खारिजी किस्मत हो गया। इसी तरह से हमने जहाँ तक पहाड़ा पढ़ा है तो वो अदद हमने यहाँ पर लिखा है, फिर उसके बाद इसे तफरीक किया। तफरीक करने के बाद जो अदद हमें यहाँ पर हासिल हुआ है तो वो बाकी रहता है ना, इस तरह से। तो ये प्रोसेस आपको पता है, इससे पहले के क्लासों में आपने इसे सीखा है। एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो मज़ीद हमें इसके बारे में मालूमात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ पर और एक बार इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि 65 को 9 से तकसीम करने पर बाकी सिफर नहीं आता है, इसलिए यहाँ 65 9 का या 9 जो है तो 65 का मकसूम अलय है, लेकिन आद नहीं है।
इसी तरह 65 तकसीम पजीर नहीं है 9 से, इस तरह से भी हमें यहाँ पर समझ में आता है ना, यानी कि अगर हमने यहाँ पर इसे तकसीम किया है 9 से 65 को, तो ये मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं हुआ है ना। मुकम्मल तौर पे कोई अदद तकसीम होता है तो हम देखते हैं कि बाकी उसके बाद में सिफर आता है, जब तक कि सिफर नहीं आता है तकसीम करने के बाद में, यानी वो मुकम्मल तकसीम नहीं हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि when we divide 65 by 9, the remainder is not 0, therefore 9 is not a factor of 65. Also 65 is not a multiple of 9. 65 is not divisible by 9. Okay, so you are supposed students to learn this word factor. ठीक है, यहाँ पर हमें आध इस लफ्ज को याद रखना है। ठीक है, फैक्टर जिससे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, उर्दू में आध कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ड को हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और एक देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने देखा अभी कि इसमें 65 मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी हमने 36 लिया है, एंड दिस 36 नंबर इज कॉल्ड अ डिविडेंड। Okay, and thereafter 4 is called as a divisor. Okay, and you know that 36 is maybe in the table of 4. Okay, so we are supposed to go for this table up to 36. So 9 4s are, yeah, 4 9s are 36. Okay, so you know that this number which are looking on your screen is called a quotient. What we are supposed to say it is a quotient. Okay, so हम इसे खारिज किस्मत कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमने यहाँ तक टेबल पढ़ा है ना, 9 चौक 36 तक पढ़ा है, तो 36 हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इसे तफरीक हमने यहाँ पर की है, तो 6 में से 6 गया सिफर, 3 में से 3 गया सिफर, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, यहाँ पर जो बाकी है वो क्या है, वो जो है तो सिफर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी जो है तो यहाँ पर सिफर आता है। सो रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि 36 को 4 से तकसीम करने पर बाकी सिफर आया है, इसलिए 4 36 का आध है। ठीक है, 4 36 का आध है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, और 36 4 से तकसीम पजीर है, इस तरह से भी हमें यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो है तो सिफर आ रहा है, यानी मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो when we divide 36 by 4, the remainder is 0. Therefore, 4 is a factor of 36, and 36 is a multiple of 4. 36 is divisible by 4, it means. Okay. So, यहाँ पर आपने दो चीज़ों का फ़र्क महसूस किया होगा बच्चों। पहले हमने 65 को डिवाइड किया है, तो आपने देखा मुकम्मल नहीं हुआ है ना। 9 से हमने डिवाइड किया तो मुकम्मल नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि 36 जो है तो 4 से पूरी तरह से तकसीम हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 36 के आध, यानी 36 के आध अगर हम देखें तो हमें ये मालूम होगा कि 36 कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें, देखें, तो हमें मालूम होगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। तो ये इस तरह के आदाद है जो कि 36 इन आदाद से मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर गौर करें और देखें तो हमें मालूम होगा कि 48 के बारे में अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, कि 48 एक नंबर लिया हमने, 48 के आध अगर हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि 48 जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 48 1 जा 48 है ना। इसी तरह से 24 2 जा 48 है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, गौर करें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि
और भी टेबल्स में हम देखते हैं यहाँ पर कि 48 हमें मिलता है ना, 12 में भी मिलता है हमें 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 मीन्स 12 4 ज़ा अगर हम देखते हैं 12 4 ज़ा अगर हम देखते हैं तो 12 4 ज़ा 48 होता है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि 36 होता है ना, और 7 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो भी हमें यहाँ पर 48 मिलता है। ठीक है, फिर 8 6 48 होता है ना। फिर 16 3 अगर देखते हैं तो वो भी हमें 48 मिलता है। यानी कि ये तमाम आदाद जिनके पहाड़ों में हम देखते हैं आमतौर पर 48 आता है, वो तमाम पहाड़ी जो है तो तमाम आदाद ऐसे जिनके पहाड़ों में 48 आता है वो इसके आद है। इस तरह से हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर अगर हमसे ये कोई पूछे कि भाई 48 और 36 इनमें कौन से ऐसे आदाद हैं जो मुश्तरक है, जो इनमें भी मिल रहा है, 36 में भी मिल रहा है और 48 में भी मिल रहा है, तो you will see here that one is here also and you are here also. Okay, thereafter for 2 you will observe that 2 is present here also and this side also, so 2 is also a common factor. ठीक है, दोनों में कॉमन है। इसी तरह से हम देख रहे हैं 3, so 3 is available here also and you see here also, so 3 is here. Thereafter 4 is here also and here you will see that 4, so 4 is also here. Thereafter you will see here the 6th one, this is okay, so 6 is also available this side. So these numbers you are supposed to observe on a screen, that 1 2 3 4 and 6, these numbers are the common factors of 36 and 48. Okay, so students यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, देखें, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, इससे मजीद इसे आगे समझते हैं। When we divide 42 by 7, the remainder is 0. Okay, 7 6 42, you know that. So therefore 7 is a factor of 42. ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि 7 जो है तो 42 का आध है। ठीक है, so 42 is a multiple of 7. Factors of 42, if we observe which are the factors or which the numbers where we found in that table the number 42, so these are the numbers which we can easily divide 42 completely, are the 1 2 3 6 7 14 and 21. So you can do that one easily. Okay, so the factors of 70 is also on your screen. So you will see here that 70 number is in 35 table, in 14 table, in 10 table, in 7 table, in 5, and it will be divided by 2 and 1 also. So if we observe that which number are the common factors of 42 and 7, so you will see that 1 is here also, so 1 is here also, then 2 is here and 2 is here, so 2, then you will see here that 7 is here, then 7 is here, so thereafter you will see here the 14. Okay, so the 14 is in the both lines, so you will see here 1 2 7 14, these are the common factors of 42 and 70. तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर जो है 42 और 70 में अगर हम देखते हैं तो वो 1 2 7 और 14 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर जो है तो हमें कुछ बातें हैं जो ज़रूरी तौर पे हमें याद रखनी है बच्चों, ठीक है। सो ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. Each factor of a number is less than or equal to that number. Then you see here that the factors of 18 and 18 are 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okay, so you will see here that these are the numbers. You are supposed to observe it on your screen. So these numbers are less than the number. Okay, and you see here the 18, this number, this is equal to the number. Okay, so these are the examples. The numbers of factors of a given number are finite. Okay, so you are supposed to observe these all examples which are on your screen, students. हमें याद रखना है कि किसी अदद का आद इस अदद का ठीक मक़सूम अलैह होता है. इसी तरह से किसी अदद का हर आद इस अदद से छोटा या इसके मसावी होता है. मसलन यहाँ पर हमने 8 के आद देखे हैं. 8 में हमने देखा 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं, है ना. तो इसमें हमने देखा कि 1, 2, 3, 6, 9 दिए हुए अदद से छोटे अदद हैं ना, ठीक है. और इसी तरह से 18 इस अदद के मसावी है, ठीक है. तो दिए हुए अदद के आदों की तादाद महदूद होती है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों. तो ये 3 पॉइंट्स आपको ज़हन में रखना है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारी चीज़ों को ही हम जो है तो आगे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद में, और यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है. और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर पहला जो सवाल दिया हुआ है स्क्रीन पर वो क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स गिवन एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि झैल की मिसालों में आदाद के तमाम आद लिखिए और इनके मुश्तरक आदों की फहरिस्त बनाइए, ठीक है. तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 16 and 12. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये तमाम नंबर्स जो है तो 12 के आद है ना, फैक्टर्स ऑफ 12. सो यू नो दैट कि 12 ये जो नंबर है ये हमें 2 के पहाड़े में मिलता है, 3 के पहाड़े में मिलता है ना. 2 छंग 12, 2 तिया 4 तिया 12 मिलता है ना. इसी तरह से 6 दूनी 12 मिलता है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसलिए ये तमाम जो आदाद स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ये तमाम आदाद जो है तो 12 के आद है. द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ओके, सो नाउ यू आर सपोज टू सी द फैक्टर्स ऑफ 16, यानी कि 16 के फैक्टर्स यानी 16 के आद हम यहाँ पर देखते हैं तो वो हमें मिलते हैं 1, 2, then 4, then 8, then 16.
So 16 ones are 16, 8 twos are 68, 2s are 16, or 4 fours are 16. So these number are the factors of 16. And now see which are the common factors. यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं 12 के मुश्तरक आद, तो हमें यहाँ पर कौन कौन से आदाद मिलेंगे? वो 12 और 16 के आद। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये 1 है जो यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी है। इसी तरह से 2 अगर हम देख रहे हैं तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 3 नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है 4, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये 1, 2 and 4 are the common factors in 12 and 16. Okay, thereafter we'll see the next question. The next question is on your screen. 24 and 21. 24 and 21. The factors of 21 are 1, then 3, then 7, then 21. ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं 21 के आधे जो है वो कौन कौन से हैं? तो 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। ओके, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 के अगर आध हम यहाँ पर देखेंगे कि 24 कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है, तो उसमें अगर देख रहे हैं तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, ठीक है। तो factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. ओके, अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, देखें, तो हमें मालूम होगा कि 21 के मुश्तरकात कौन कौन से हैं? तो 21 के और 24 के मुश्तरकात 1 और 3 है ना। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 है, यहाँ भी आप देखेंगे कि 24 में भी 1 है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे 21 में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हमें मिल रहा है, लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे 2 यहाँ है लेकिन 2 ऊपर नहीं है, 7 यहाँ 7 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 and 42 are 1 and 3. ओके, लाइक दिस। सो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 30 and 25. सो वी आर सपोज्ड टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ 30 and 25, and from that we are supposed to make the list of the common numbers, common factors. Okay, so you will see here that 25. So which are the tables? So where we find the 25? So you will see here 1 and 5 and 25 itself. So in 25, the factors of 25 are 1, 5 and 25. Thereafter you will see here the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये तमाम जो है तो 30 के आध है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 25 और 30 के मुश्तरक आध अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें 1 यहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है। ओके, इसी तरह से 6, 10, 15, 30 नहीं है। ओके, सो यू सी हेयर दैट the factors of 30 and 25 are 1 and 5. Okay, so thereafter we'll see here the last question of this exercise. No, there is a fourth number question. This is 25 and 24. So you will see here the factors of 24. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, then 12, then 24. These are the factors of 24.
24 के आद है। कौन कौन से आदाद हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि विच आर द फैक्टर्स फॉर 25, सो 1, 5 एंड 25। जैसे कि इससे पहले की एग्जाम्पल में हमने देखा था, है ना, ये 25 के आध जो है, तो ये आदाद हैं जो हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सो नाउ टेल मी द कॉमन फैक्टर्स। कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर? तो यू सी हेयर that 1 is here and 1 is also available in 25. Thereafter 2, 3, 4, 6, 8 and all these numbers are not available here. Okay, these all numbers are not seen in this line. So only you are supposed to see here the single number, that is 1. यानी हमें ये बात समझ में आती है कि 25 और 26 के मुश्तरक आद अगर हम देखें तो वो हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक मिलता है। ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 22 एंड 25 इज ओनली 1। ओके, सो 72 एंड 56 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू आर सपोज टू सी विच आर द फैक्टर्स फॉर 56। So 1, then 2, then 4, then 7, then 8, 14, 28 and 56. So these are the factors of 56. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर्स जो है तो 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28. These are the common, these are the factors of 56. And now you are supposed to see the factors of 72. So अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर factors of 72. So 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72. So these are the factors for 72. So now we are supposed to observe the common factors. So you will see here 2 is also here, 1 is also available here. Now 4 is not available. Now see the 7, now see the 8 is available here. Thereafter 14, no. Then 28, no. Then 56, no. Okay, so you will see here the only 4 numbers we find here. So the common factors of 56 and 72. What are the common factors for 56 and 72? So 1, 2, 4, 8. These numbers are the common factors for 56 and 72. 56 और 72 के मुश्तरक आद हम देख रहे हैं 1, 2, 4 और 8 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपके लिए जो है तो 23 इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आप सेशन के बाद फौरन से जैसे आपने इस वीडियो को देखा है तो इसके बाद आप ये सवालात को पहले समझ लेंगे। टेबल्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है यहाँ पर टोटल पूरी तरह से जो है तो टेबल्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ये तमाम सवालात को। ठीक है, पहले आप देख लें इसे अच्छी तरह से और सेशन के बाद जो है तो आप इन सवालात की अपने तौर पर मश्क करें, प्रैक्टिस करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।